फर्जी कंपनी के जरिए हवाला कारोबारी 35 लाख नकद समेत 2 गिरफ्तार, 4 करोड़ से जायदा कर चुके दिल्ली ट्रांसफर। बरेली के थाना बारादरी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी कंपनी के माध्यम से हवाला कारोबार संचालित करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 35 लाख रुपए नकद, 2 फर्जी आधार कार्ड तथा 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले में कई अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बारादरी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बंद पड़ी कंपनी के खाते का इस्तेमाल कर विभिन्न स्थानों से धनराशि करोड़ों में मंगाई गई है और उसे हवाला के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों में लगाया जा रहा है। जांच में पता चला 4 करोड़ से ज्यादा रुपए दिल्ली जा चुके हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने माधोबारी क्षेत्र से जमीर अहमद और जगदीश चोटिया को गिरफ्तार कर लिया। थाना बारादरी की पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा आज 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से कुल 35 लाख रुपए जो हवाला के में इस्तेमाल हुए हैं, 4 मोबाइल फ़ोन और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसमें एक व्यक्ति का नाम है जमीर अहमद पुत्र रफ़ीक अहमद, जो हजियापुर थाना बारादरी का रहने वाला है, और दूसरा है जगदीश चोटिया, जो माधोबाड़ी थाना बारादरी का रहने वाला है। इनसे विस्तृत रूप से दोनों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि जमीर अहमद एक व्यक्ति है जो गिरफ्तार किया गया है और इसका भाई मोइन अली, ये दोनों लोग मिलके एक जिशान अली नाम के व्यक्ति से संपर्क में आए। जिशान अली अपने आप को दुबई का रहने वाला बताता है। इसका कुछ डिटेल हम लोगों को मिला है। जिशान अली ने इनको कहा कि तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसा भेजा जाएगा, उसमें तुम्हें लगभग 10% का कमीशन मिलेगा और उस पैसे को तुम्हें विड्रॉ करके हवाला के माध्यम से दूसरे एंड पे दिल्ली भेजना है। लगभग मई 2025 में इन लोगों के द्वारा एक फर्जी कंपनी केजीएन कंपनी के नाम से बनाते हुए एक्सिस बैंक में एक फर्जी अकाउंट खोला गया, बैंक अकाउंट खोला गया। उस बैंक अकाउंट में लगभग 1500 ट्रांजेक्शन हैं पिछले 1 साल के अंदर। इन 1500 ट्रांजेक्शन में 4.5 करोड़ की धनराशि ऐसी है जो इनके अकाउंट में आई है। ये बिल्कुल अनअकाउंटेड फॉर धनराशि है और ये जितना भी पैसा डिपॉजिट किया गया है, ये कैश डिपॉजिट किया गया है, वो कैश डिपॉजिट करके इनके अकाउंट में भेजा गया है। इनके अकाउंट से इनके द्वारा भी कैश के रूप में विड्रॉ किया गया है। विड्रॉ करके शुरू में इनके द्वारा चांदनी चौक में 2 व्यापारियों के पास जाके इस पैसे को जमा किया गया। उसके बाद हवाला के माध्यम से जो एक और अन्य गिरफ्तार व्यक्ति है बरेली का रहने वाला जगदीश चोटिया पुत्र उमरान, ये भी हवाला का काम करता है। फिर इसके माध्यम से लगातार ये जो पैसा है इन्होंने 4.5 करोड़ के आसपास विड्रॉ करके और हवाला के माध्यम से ये पैसा दिल्ली के जो 2 व्यापारी हैं उनको ट्रांसफ़र किया है। अभी तक की पूछताछ से क्लियर हुआ है कि एक जिशान अली नाम का व्यक्ति जो वांछित है, जो खुद को दुबई का होने वाला बताता है, उसके द्वारा इनको इस अवैध धंधे में लगाया गया। इनको लगभग 10% का कमीशन उस पर मिल रहा था। जो बैक एंड है उसको हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो फ्रंट एंड है कि ये पैसा कहाँ कहाँ जा रहा था और जो दिल्ली के 2 व्यापारी हैं उनके माध्यम से पैसा कहाँ जा रहा था, किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा था, किस गतिविधि में इस्तेमाल हो रहा था, वो गतिविधि अवैध थी या नहीं थी, या किस प्रकार की गतिविधि थी, ये हमारी विवेचना का अभी विषय है। इसके संबंध में हम लोग एक विशेष टीम गठित करके इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करेंगे। बैंक के जितनी ट्रांजेक्शन हैं उनका डिटेल हमारे पास आ गया है और वो एक दिन में 8-8, 10-10 ट्रांजेक्शन हैं, जिसमें किसी अलग अलग लोकेशन से, कई बार बिहार से, असम से, बंगाल से और भी अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से कैश अपलोड हुआ है मशीन के थ्रू और वो इनके अकाउंट में आया है, जिसको इनके द्वारा हवाला के थ्रू भेजा गया है। अभी हमारे 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, जगदीश चोटिया और जमीर अहमद। जो अभी वांछित है उसमें एक मोइन अली है जो जमीर अहमद का भाई है, जो इस धंधे में इसके साथ शामिल था। 2 व्यापारी हैं, लालचंद और जम्माराम, जो जिनके पास ये हवाला का पैसा पहुंचता था, और जिशान अली जो इनसे मूल रूप से संपर्क में आया। ये भी इन्होंने बताया कि ये लोग कश्मीर में पश्मीना शॉल और कुछ रुमाल से संबंधित काम करते थे, वहाँ इनका आना जाना भी रहा है और वहाँ के व्यापारियों के भी ये संपर्क में है। वहाँ से रॉ मटेरियल मंगाते हैं और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके उसको भेजते हैं। वहाँ भी इनके व्यापारिक जो लेन देन है उसके बारे में भी हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जिशान अली से ये फेसबुक के माध्यम से संपर्क में आए थे और इनको ये ऑफर दिया गया था कि कमीशन के आधार पर तुम काम करो तो तुमको अच्छा मुनाफा मिलेगा। विस्तृत रूप से हम इनसे अभी और डिटेल में पूछताछ करेंगे। आवश्यकता होगी इनको पीसीआर पे लेके पूछताछ की जाएगी। जो फाइनेंशियल ट्रेल है उसको ट्रैक किया जाएगा। जो इसके फ्रंट एंड बैक एंड लिंकेजेस हैं उनको ट्रेस किया जाएगा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये पैसा जो आ रहा था वो कहाँ गया है
किस चीज़ में इस्तेमाल हुआ है इसको ट्रेस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमारी जितनी विशेष टीमें हैं वो गठित करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, ये कश्मीर जाते थे, वहाँ अधिकतर देश विरोधी गतिविधियाँ होती रहती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ से कोई लिंक हो इनका? ये तो डेफिनेटली है कि इनका व्यापारिक लेन देन कश्मीर में ये गए हैं और वहाँ पे लोगों से व्यापारिक लेन देन हुआ है। हम लोग एक टीम भेजेंगे जो ये पता करेंगे कि जब ये वहाँ गए हैं तो इनकी क्या गतिविधियाँ रही हैं और किसी एंटी नेशनल व्यक्ति के संपर्क में कहीं तो नहीं है। ये भी ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी कि जो जीशान अली नाम का व्यक्ति है ये मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है और इसका जो मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल्स हमारे पास है उनसे भी इसको ट्रेस करने का प्रयास करेंगे। सर, पुलिस को कैसे लीड मिली इस मामले में, कैसे मतलब पता चला पहला? ये ह्यूमन इंक के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली थी और इसमें हमारे जितने भी सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ भी हम लोगों ने बातचीत करके और इसको डेवलप करना और इसको इसके जो भी इसके अलग अलग एंगल्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, फाइनेंशियल ट्रेल है, इनका कुछ संदिग्ध गतिविधियां हैं, उन सारी चीज़ों को और भी एजेंसीज के साथ मिलकर हम लोग आगे विवेचना को बढ़ाएंगे। सर, ये जो व्यापारिक लेन देन इतना हो रहा था तो क्या संबंधित बैंक ऐसे जो चेक करती हैं या और भी जीएसटी डिपार्टमेंट है या इनकी रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या उन विभागों से कोई आप लोगों को सूचना मिली या वहाँ से कभी पकड़ा या ट्रेस नहीं किया गया? बैंक से अभी हम लोग संपर्क करेंगे, जिस बैंक में इसका खाता था उनको उनसे संपर्क करके देखा जाएगा कि उनकी क्या रेगुलेशन है कि कितनी ट्रांजेक्शन पे उनको अलर्ट जनरेट करना चाहिए। और जीएसटी रिटर्न इनका अभी हम लोगों ने निकलवाया है, उसमें इनके द्वारा शून्य रिटर्न भरा गया है क्योंकि ये फर्जी कंपनी एब्सोल्युटली इन्होंने फ्लोट की थी। तो अन्य विभागों से भी अगर समन्वय की आवश्यकता होगी तो उनसे भी हम लोग रिक्वायर्ड हेल्प जरूर लेंगे।